हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद भाई और आज मैं बात करने वाला हूं बदलाव के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि बदलाव क्यों नहीं आता, परिवर्तन क्यों नहीं आता। इतने साल हो गए, अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं आया, देश के अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, अपने आप में एक समझने वाली चीज़ है कि आखिर बदलाव क्यों नहीं आता। जबकि देश के अंदर 80% लोग बदलाव चाहते हैं, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बदलाव नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आता। जबकि 80% लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आए, देश के अंदर बदलाव आए, चेंजिंग आए, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा। ये समझने वाली चीज़ है, बहुत अहम मुद्दा है मेरे भाई। हम समझाने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, और वो कहानी सुनकर ही आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो मैं शुरू करता हूँ कि एक कैंटीन थी। कैंटीन में सुबह 100 लोग नाश्ता करते थे और वो कैंटीन का जो ऑनर था, जो कैंटीन का मालिक था, वो रोज़ सुबह नाश्ते में सबको, उन 100 लोगों को पूड़ी सब्जी खिलाता था, रोज़ाना पूड़ी सब्जी। तो कुछ दिनों के बाद उस कैंटीन में 80% लोग पूड़ी सब्जी खा खा कर परेशान हो चुके थे। तो उस कैंटीन के ऑनर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि भाई नाश्ता बदल कर दिया जाए, पूड़ी सब्जी खा खा कर हम परेशान हो चुके हैं। लेकिन 20% लोगों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, क्योंकि उनको पूड़ी सब्जी बहुत पसंद थी। लेकिन 80% लोगों ने शिकायत दर्ज की और कहा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नाश्ते के अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। खैर, जब शिकायत दर्ज हुई तो तय ये हुआ कि उसके लिए वोटिंग होगी। जो ज़्यादा, जिस मेनू के बारे में, जिस रुचि के बारे में ज़्यादा वोटिंग होंगी, जो ज़्यादा पक्ष जिसका निकलेगा, वही सुबह नाश्ते में दिया जाएगा। तो जो 20% लोगों ने, जो 20% लोग थे, उनको तो पूड़ी सब्जी वैसे भी बहुत पसंद थी, तो उन लोगों ने एक ही वोट डाला पूड़ी सब्जी का कि हमें पूड़ी सब्जी चाहिए। जो लोग 80 लोग थे, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई विचार अपने आप में नहीं किया, वो अपनी दिमाग से, अपने समझ से वोटिंग करना शुरू कर दिया। 18% लोगों ने डोसे की वोटिंग की, तो 16% लोगों ने नूडल्स की वोटिंग की। मतलब जो है, कोई एक पैमाने पर नहीं उतरा, ऐसा ही हुआ। जब वोटिंग देखी गई तो उसमें क्या देखा जाता है कि कोई एक नहज पर है ही नहीं, सिर्फ पूड़ी सब्जी वाले एक नहज पर निकले। वो चाहते थे, 20% लोगों ने मिलकर एक साथ वोट किया पूड़ी सब्जी का, लेकिन जो 80% लोग थे, उसमें से 18 लोगों ने चावल डोसे का कर दिया, 14% लोगों ने नूडल्स का कर दिया, तो 12% लोगों ने उपमा का कर दिया। ऐसे ही हुआ। मतलब कोई विचार नहीं किया, कोई आपस में मीटिंग नहीं की, कोई सलाह नहीं किया कि हमको किस चीज़ के बारे में परिवर्तन चाहिए। अपने अपने माइंड से, अपनी अपनी समझ से लोगों ने वोट दिया। तो अब जरा सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा। आज भी उस कैंटीन के अंदर पूड़ी सब्जी बनती है और लोग खा रहे हैं। उस 20% लोगों के चक्कर में 80% लोग भी पूड़ी सब्जी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई सलाह नहीं की, आपस में कोई बातचीत नहीं की कि हमको क्या चाहिए। एक साथ मिलकर उन्होंने कोई इसका विचार नहीं किया कि हमको चाहिए क्या, हमको बदलाव में चाहिए क्या। वही हाल आज इस देश का हो गया है कि हम वोटिंग तो जरूर करते हैं, लेकिन टुकड़ों में बंटकर। अगर हम एक साथ मिलकर एक विचार बनाकर इस बारे में सोचें कि हमको हकीकत में परिवर्तन चाहिए, उसके लिए हम अपने दिमाग को एक करें, अपने दिल को एक करें, एक साथ हो जाएं, देखते हैं परिवर्तन क्यों नहीं आता है। वो 20% एक साथ थे, इसलिए परिवर्तन आया, क्योंकि एक साथ खड़े थे। तादाद कम थी लेकिन एक साथ थे। तो मेरे भाई, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर हम हकीकत में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है और एक ही नारा होना चाहिए सबका, और एक ही सोच होनी चाहिए सबकी
देश को आगे ले जाने की सबको सोच होनी चाहिए। देश के अंदर हकीकत में बदलाव होने की सोच होनी चाहिए। सिर्फ अपने अपने माइंड से अपने अपने पसंद की चीज़ को ना तय करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। अगर आप इस कहानी को समझ गए होंगे तो ज़रूर इस सिचुएशन के बारे में भी समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आप भी समझ गए हों तो इस वीडियो को दूसरे तक पहुँचाएं ताकि और लोग भी समझें और भी लोग फ़ायदा उठा सके। और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।